तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 3F को। ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। इसका करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करने से पहले आप बड़े ध्यान से देख लीजिए कि हम क्या करेंगे। कुछ फॉर्मूलेस को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं ताकि ये एक्सरसाइज आसानी से आपकी हो जाए। पहला तो हम बात कर लेते हैं, पहला फॉर्मूला है ताकि ये क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएं। कौन कौन से फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। पहला रिवाइज करना है आपको चाल वाला। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। इससे आप समय भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं। अगर आप समय निकालते हैं तो समय कितना हो जाएगा, समय इधर आ जाएगा और चाल आपका यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो कितना हो जाएगा आपका ये समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दूरी बराबर आपका समय गुणा चाल हो जाएगा। ठीक है, समय गुणा चाल। ठीक है, ये हो गए दूरी के वाले फॉर्मूले और चाल के फॉर्मूले आपके हो गए। अब हम बात करते हैं किस पे, आपके नेक्स्ट फॉर्मूले है किसका, ब्याज का। और ब्याज का भी हमें कौन सा देखना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट देखना है, SI। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। अगर आप सिंबल में लिखना चाहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, PRT बटे 100। P हो गया आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और R हो गया आपका दर मतलब रेट हो गया, किस दर से ब्याज लगेगा, और T मतलब समय हो गया यहाँ पे। ये हो गया साधारण ब्याज का। और ब्याज के बाद बात करते हैं आपके क्या कहते हैं, लाभ और हानि पर। तो देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लाभ बराबर आपका क्या होता है, जैसे कि लाभ कब मिलता है, अगर आपने कोई चीज सस्ते में खरीदी है और महंगी बेची है तब आपको लाभ होता है। महंगी बेची है तो महंगे में से आप घटाते हैं ना, बेचने वाले मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य, तो बेचने वाले को विक्रय मूल्य, तो क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य में से आप खरीदने वाले मूल्य को घटा देते हैं, खरीदने वाला आपका क्या होता है क्रय मूल्य, तभी लाभ मिलेगा आपको। अगर आपने सस्ती खरीदी है और महंगी बेची है तभी आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हम बेचने वाले मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। अब बात करते हैं हानि की। तो हानि कैसे निकलती है, हानि आपकी निकलेगी, आपने महंगा खरीदा, महंगे में से घटा के देखेंगे आप कि खरीदने वाले में से कितना खरीदा महंगा, आपने क्या घटाएंगे कितने में बेचा, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गए और लाभ और हानि हो गए। अब इस ये लाभ और हानि किस में है, ये आपकी लाभ और हानि है रुपए में। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, ये लाभ और हानि किस में आएगी, आपकी पैसे में आएगी। ठीक है, रुपए में आएगी। अब बात करते हैं प्रतिशत में कैसे बताएंगे कि कितना लाभ हुआ है। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं हर एक चीज का, तो लाभ का भी प्रतिशत निकालेंगे, कितना निकलेगा, फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर आपका लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पे निकलेगी आपकी लाभ गुणा 100, प्रतिशत है इसलिए 100। ऐसे ही आपका क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हानि बटे क्रय मूल्य, ये भी किस पे आएगी, क्रय मूल्य पर आएगी, गुणा 100 हो गया आपका। ठीक है, ये आपके लाभ हानि प्रतिशत और चाल दूरी समय के आपके फॉर्मूले और साधारण ब्याज के फॉर्मूले हो गए। तो इन फॉर्मूलों की मदद से हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस में लगेंगे फॉर्मूले और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि टिपिकल हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और क्लियरली उनके डाउट को क्लियर करेंगे और समझेंगे इजीली तरीके से कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ को और वहाँ पे ये क्वेश्चंस करते हैं और इन फॉर्मूलों की मदद से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। इस वाली एक्सरसाइज में 3F में हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने इनके फॉर्मूलेज देख लिए। अब फॉर्मूले देखने के बाद में इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है।
यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो मासिक आय ज्ञात करिए। इन दोनों की मासिक आय निकालनी है आपको। तो आप एक बात समझ लीजिए, ये अनुपात का कॉन्सेप्ट है, तो अनुपात वाले में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। 9 रुपए तो नहीं कमा रहा होगा वो, तकरीबन आप मान लीजिए वो कमाता है आपके 9,000 रुपये। कितना कमाता है? 9,000। ठीक है, और दूसरा कमाता है 7,000। तो ध्यान से देखिए, 1,000 1,000 कट गया, क्या कटा है यहाँ से? 1,000 पॉइंट कटा है यहाँ से। ये 1,000 कट गया, ये कॉमन था 1,000, इसलिए ये कट गया और बन गया अनुपात में 9:7। तो कौन सा पॉइंट कटा है आपका? 1,000। तो इस 1,000 वाले को आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन में नहीं पता कि ये 1,000 इन दोनों की आय में से कटा है, तो आपको नहीं पता कि ये 1,000 इन दोनों में से कटा है आय में से। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो नंबर कटा है उसी को x मान लेंगे और पूरी आय बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखते हैं। माना ए की मासिक आय, ठीक है, मासिक आय, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी, बताया अभी, कितनी मान लें? 9x मान लो, क्योंकि ये x वो पॉइंट है जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी आय बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप मान लेंगे किसकी, b की मासिक आय। ठीक है, मासिक आय, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी बी की आपकी? 7x हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, आगे दिया है इन्होंने, ये कहा है कि इनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है खर्च का। अब देखते हैं, ये था आय का, अब व्यय का बनाते हैं। ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय, खर्चा, कितना खर्च कर रहा है? 4 रुपए थोड़ी नहीं करा हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट नंबर लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 22। 4 22 खर्च कर रहा होगा, क्योंकि ये अनुपात है तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तब ये खर्चा पूरा बनेगा। अब बी का मासिक, ये सब आप मान रहे हैं मासिक व्यय, तो बी का मासिक व्यय कितना हो जाएगा? 3/। ठीक है, अब यहाँ से आपकी समीकरणें बनने वाली हैं। समीकरण कैसे बनेंगी? यहाँ से बनेगी, यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, ए ने कमाए 9x और खर्च कर दिए 4/, तो बच कितने रहे उसके पास? 200 रुपये। ये रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, घटाएंगे तो क्या बचेगा? रुपए। तभी तो समीकरण बनेगी। तो देखते हैं क्या है, ए की मासिक बचत, ए की मासिक बचत बराबर कितनी हो गई? 200 रुपये। समीकरण बनाएंगे इससे, तो देखिए, ए ने कमाया कितना? 9x, खर्च कितना कर दिया? 4/। तो 9x कमाया और खर्च करेंगे तो घटाएंगे ही, तो जोड़ेंगे थोड़ी नहीं खर्चे को अपनी सैलरी में। तो कितना बचा? 200 रुपये। ये होगी समीकरण नंबर आपकी एक। अब क्या बनाएंगे? बी की मासिक बचत। ठीक है, बी की मासिक बचत कितनी हो गई आपकी? 200 है, ये भी 200 रुपये बचाता है। कमाई कितने रुपए इसने, बी ने? 7x। खर्च कितने कर दिए इसने? 3/। कितना आया? 200 रुपये बचा उसके पास। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी एक को इक्वल कर लीजिए, इसमें कर दीजिए 3 से गुणा और इसमें कर दीजिए 4 से गुणा। तो लिख दीजिए इस बात को, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से भाग करने पे ना, हाँ भाग करने पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप तो हमें बर्बाद कर देंगे। नहीं भाई, गुणा कर लीजिए, आप भाग मत करिए। तो करते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका? 9×3 = 27x माइनस 3 चौक 12/, 3 दूनी 6, 600 हो गए। करते हैं इसमें, 7 चौक आपका 28x हो गया, 3 चौक 12/, और 4 दूनी 8, ये हो गए आपके। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, ये दोनों कट गए।
ये दोनों कट गए। अब आपके क्या बचा, माइनस का x बचा, इधर से क्या बचा, 200 बचा आपका। ठीक है, माइनस का 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 200 रुपये आ गई। कितनी आ गई, 200 रुपये। मतलब जो मासिक आय थी, अभी नहीं बनाएंगे, मासिक आय जो हमने मानी थी उसमें 9x मानी थी, तो उसमें हम x से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 की गुणा करेंगे तो 1800 रुपये हो जाएगा। बनाएंगे अभी। और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x का मान समीकरण कितने में रख देंगे, जितने में आपका मन है। तो हम रख देते हैं दूसरी वाली में, 2 में रखने पर। अब आप कहिए समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो कहाँ से लाएं समीकरण नंबर 4, आपने बनाई ही नहीं है, आप बनाते तो हम रख देते। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 वाली समीकरण है आपकी 7x माइनस का 3y इक्वल्स टू 200। x की वैल्यू रखी है आपने 200, माइनस 3y इक्वल्स टू 200। ये कितना हो गया, 1400 माइनस 3y बराबर 200। अभी आप एक काम करिए, 200 को इधर ले आइए। तो ध्यान से देखेंगे, 1400 माइनस 200 और 3 बाई इधर भेज दीजिए, ये प्लस के हो गए। तो ध्यान से देखिए, 3 बाई बराबर कितना आ गया, 3 बाई बराबर 1200 आ गया। तो लिख लिया, 3 बाई बराबर, ये 3 है, 3 बाई बराबर 1200, ये कट गया। अब यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करिए इसे। बाई बराबर 1200/3, 3 चौक 1200, 400 आ गया। कितना आ गया आपका, 400। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आप, आपने क्या माना था, ए की मासिक आय मानी थी। मासिक आय कितनी मानी थी आपने, 9x। ठीक है, तो 9 गुणा x की वैल्यू 200, आपके पास कितना आ गया, 1800 रुपये। ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ना कि ये आंसर होगा। ठीक है। बी की मासिक आय कितनी मानी थी आपने, उसको लिखेंगे। मासिक आय बी की मासिक आय कितनी हो गई, आपने मानी थी 7x। तो कितना हो गया, 7 इंटू 2 100, 200 कितना हो गया, 1400 रुपये। ठीक है। खर्चा माना था, अभी हमसे क्या पूछा था, मासिक आय। ठीक है, तो हम खर्चे को नहीं देंगे, मासिक आय को दिया है हमने बस। ठीक है, मासिक आय मांगी थी, मासिक आय हमने दे दी। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, कितना आसान था। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये संख्या है, इसका ये कितनी है, 9 गुना है, या किसके बराबर है, कि उसी संख्या के अंक पलट देंगे तो उसके 2 गुने के बराबर है। और जो इस संख्या के अंक हैं उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो आपको बताया है, पिछले क्वेश्चंस में ये बात डिस्कस हो चुकी है। जैसे कि आपने मान लीजिए ये नंबर ले लिया 2 अंक वाला, ये बना कैसे है, तो ध्यान से देखिए, ये बना है 4 गुणा 10। क्यों, ये दहाई का अंक है। किसका है ये, दहाई का, टेंस प्लेस है ये। तो दहाई कितने की, 10 की होती है, ये इकाई का है, तो 9 गुणा 1 है ये। तो ध्यान से देखिए, यही नंबर चेंज हो रहे हैं, दहाई का अंक चेंज हो रहा है और इकाई का अंक चेंज हो रहा है ये। ठीक है, मान लीजिए दूसरा नंबर ले लीजिए, 34 ले लेते हैं। तो ये कितना बना है, ध्यान से देखिए, 3 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1 करके बना है। तो देखिए, दाई चेंज नहीं हो रही है, ना इकाई का चेंज हो रहा है, आपके चेंज हो रहे हैं दाई के अंक और इकाई के अंक चेंज हो रहे हैं। तो जो आज चेंज हो रहे हैं उन्हीं को आप मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए तो ये 10 हो गया, और इसको आप y मान लीजिए इंटू 1 हो गया। तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 10x प्लस y हो गया। ये आपकी संख्या इस तरीके की 2 अंक की लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा। तो दाई वाला अंक आपका x और इकाई वाला अंक आपका क्या मानना पड़ेगा, y। तो आप लिखेंगे, माना इकाई, यहाँ से मात्रा डालेंगे आप, इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा आपका, 22, एंड ढाई का अंक, है ना, ढाई का अंक। तो ढाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x। ठीक है,
अब आपकी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या लिखेंगे तो संख्या संख्या इकाई का अंक आपका बाई, दहाई का अंक एक्स हो गया, तो संख्या आपकी यही बनेगी, है ना। ये दहाई वाला अंक, ये इकाई वाला अंक, कितनी हो गई, 10x प्लस बाई, याद रखेंगे। अब ये आपकी संख्या हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना, ये रही संख्या, इस संख्या का 9 गुना कर देते हैं भैया, जैसा कि इन्होंने कहा है। तो ये 9 गुना हमने कर दिया। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दोगुने के। तो इसके अंक पलट देते हैं हम। अंक पलटना है, ये दहाई का और ये इकाई का अंक है, तो इन्हें पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 बाई प्लस का x हो गया। अंक पलटे हैं, ना कि इकाई और दहाई पलटे हैं। देख, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इनको पलट देंगे हम, है ना। 9 की जगह 4, 4 की जगह 9 कर देंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, है ना। पलट गई। ये कितने के है, 2 गुने के बराबर, ये तो का है। दोबारा देखते हैं, जो संख्या हमें मिली है, इस संख्या का 9 गुना कर दिया, संख्या ये 9 गुना, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है, कर दिया 2 गुना, अंक पलट के 2 गुना करना था, कर दिया। अब बात करते हैं, दूसरी कंडीशन दे रखी है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ लिख लीजिए इसको, ये अभी सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9। अंकों का योग कर दिया, इकाई का अंक दहाई का अंक जोड़ दिया, 9 हो गया। इन्होंने ही तो कहा था, कर दिया, समीकरण नंबर 1 हो गई। इस वाली से बनाते हैं अपनी समीकरण नंबर 2 को और सॉल्व करते हैं कितना आता है। तो सॉल्व करिए, ये देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया आपका, 9 की गुणा करेंगे, 90x प्लस 9 बाई, ये कितना हो गया आपका, 20 बाई प्लस 2x, ठीक है। x को एक तरफ, y को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो करते हैं, x और y को हम इधर ले आते हैं। तो देखिए 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस का 20y बराबर 0, ठीक है ना। ये हो गया आपका। सॉल्व करिए, देखिए 90x में से 2 गए आपके 88x, ठीक है। अब ये हो गया 88, ये इसको देखते हैं, 9 कम करेंगे तो माइनस का 11 बाई बराबर 0। इसमें से 11 कॉमन कर लें तो आपका कितना हो गया, 8x माइनस बाई बराबर 0। इसमें से आपने 11 कॉमन कर लिया। अब 11 कॉमन कर लिया तो ये 0 के बटे चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो तो ये आपकी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 2, ठीक है। पहली आपके सामने है, दूसरी आपके सामने है, दोनों को ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 50 और 49 से, है ना। ये तो लिखेंगे 50 और 49 से, सही है। तो करते हैं सॉल्व, कितनी हो गई, 50 और 49 ले लेते हैं। आप भी कह रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर जी, कुछ नहीं, ये समीकरण 1 व 2 को लेके सॉल्व करेंगे। तो आपने एक लिख ली, दूसरी लिख लीजिए 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो फाइनली हमारे पास में कितना आ गया, 22 से y कट गया, ये आपका कितना आ गया, 9x, और इधर कितना आ गया, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई। ये दहाई का अंक है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं y की वैल्यू लेने को, आपके पास में ये रही समीकरण, इसी से निकाल लीजिए। लिख देंगे आप यहाँ पे x का मान, अगर हम भूल जाएं तो आप लिख लिया करिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो रखेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। हमेशा समीकरण उतार के ही आप मान रखिए ताकि गलती नहीं होगी आपकी। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज 8, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 8 आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप बनाइए संख्या, आपकी संख्या क्या थी, आपसे संख्या पूछिए, तो संख्या बराबर आपने क्या माना था, 10x प्लस वाई। तो 10 x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 8, 10 एकम
10 प्लस 8 कितना हो गया 18। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। इसमें कहते हैं एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं। वो ये कहते हैं कि पुस्तक को उसने 24 रुपए में बेचा है और साथ में कहते हैं कि उसने उतना ही लाभ लिया, उतने ही प्रतिशत लाभ लिया। ध्यान रखेंगे उतने ही प्रतिशत, सीधा लाभ नहीं, रुपए नहीं, प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। मान लीजिए 10 रुपए में खरीदा तो उसे 10% लाभ हुआ। 15 में खरीदा तो 15% लाभ हुआ। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए माना पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना मान लेंगे आप, x रुपए मान लीजिए। x रुपए मान लिया। अब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लगा लीजिए आप। क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप पुस्तक का विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य आपको दिया है, कितना दिया है, 24 रुपए। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये इनका पहला वाला स्टेटमेंट की बात आपने लिख ली। दूसरे वाले की लिखिए कि उसने उतने ही प्रतिशत लाभ लिया जितने में पुस्तक खरीदी। कितने में खरीदी, एक्स में खरीदी। तो कितने प्रतिशत लाभ मिला, एक्स प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना आया उसका, एक्स प्रतिशत आया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप जानते हैं कि एक्स रुपए पे क्या लाभ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको रुपए में चेंज करेंगे। ये परसेंटेज है तो रुपए में चेंज करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत। क्योंकि सारी चीजें रुपए में बात चल रही है, प्रतिशत है तो प्रतिशत वाले को आप पहले आप किस में चेंज करेंगे, रुपए में। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो देखिए कैसे चेंज होगा रुपए में। ये जो लाभ है ये रुपए वाला लाभ है, ये प्रतिशत वाला लाभ है। तो यहाँ से हम इस वाले लाभ को निकाल लेंगे, रुपए वाले को, और इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। देखिए अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, इंटू 100 रह गया आपका, है ना। 100 कर लेंगे, गुणा में 100 फॉर्मूले में। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है आपको, एक्स दिया है तो एक्स रख दिया भैया हमने। अब यहाँ पे लाभ, अब लाभ निकालना है आपको। क्या निकालना है, लाभ निकालना है। क्रय मूल्य कितना है आपका, एक्स रुपए, गुणा कितना, 100। इसके नीचे एक लगाइए, कैंची की मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर और ये 100 ऊपर है, ये कहाँ आएंगे, बटे में। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लाभ। ये लाभ निकल आया आपका। क्या निकल आया, इतने रुपए का लाभ हुआ। ये किस में आया, रुपए में आया है। अब आपको एक बात पता है कि हमें क्या पता है, की फॉर्मूला पता है किसका, आपको लाभ का। किसका फॉर्मूला पता है, लाभ का। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। रख दीजिए इसमें। तो लाभ कितना लाए आप, इतना लाए हैं। कितना लाए हैं, एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है पुस्तक का, 24 रुपए, माइनस क्रय मूल्य कितना है, एक्स रुपए। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, ये एक्स इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बटे 100 माइनस ये एक्स इधर आएगा तो आपका हो गया प्लस का, बराबर 24। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एलसीएम 100 आ जाएगा आपका, 1 करके 100 से 100 डिवाइड हो गया, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर हो गई। 1 से 100 को डिवाइड किया, 100 टाइम गया तो कितना हो गया, 100x हो गया, बराबर 24। 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 2400। ठीक है। अब आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। चलो करते हैं भैया फैक्टर। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आसान है। इसको इधर ले आते हैं पहले, तभी फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 100x, सॉरी प्लस का 100x माइनस का 2400। ठीक है।
बराबर 0। अब ये 2400 के फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं 2400 के फैक्टर करना आसान है। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20, 12 दूनी 24 हो गया, 2 जीरो आ गए आपके, एक्स माइनस 2400, ठीक है, बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस का 20 एक्स और माइनस का 2400, कितना हो गया? ये इतना हो गया। आप कॉमन करेंगे भैया, इसमें से x कॉमन किया, x बचा, यहाँ से आपका प्लस का 120 बचा माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन होगा? 20 कॉमन होगा माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस 120 प्लस का 20 120 हो जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो ब्रैकेट बन गई, एक बन गई आपकी x माइनस 20 की और एक बन गई आपकी x प्लस 120 की। अब आपको पता है क्या करना है? नहीं पता तो देखते हैं क्या करेंगे। एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल, x माइनस 20 बराबर 0, और एक बार ये वाली ब्रैकेट 0 के इक्वल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या आ गया आपका? 20 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया आपका? माइनस का 120 आ गया। अब आप ही बताइए, किसी पुस्तक को क्या माइनस में क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं माइनस के रेट में? नहीं ना। तो आपको ये वाला आंसर छोड़ देना, ये लेना, तो आप लिखेंगे अतः अतः पुस्तक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य आपका कितना हो गया पुस्तक का? 20 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे करे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे आप, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी करा दे रहे हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? x रुपए ले लीजिए, और माना एक कलम कलम का मूल्य कितना हो गया? 22 रुपए हो गया आपका। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट शर्त, चाहे आप शर्त बना के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार। तो भैया 5 पेंसिल ली हैं और एक पेंसिल x रुपए की है, कितने की हो गई? 5x हो गई। 7 पेन लिए हैं, एक पेन 22 रुपए का, तो कितने के हो गए? 7/22। टोटल रुपए करने हैं तो प्लस करेंगे, टोटल करना है तो पैसे जोड़ के ही देते हैं, तो कितना हो गया? 50 रुपए। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन गई, है ना? फर्स्ट बनी है, सेकंड की बात कर रहे हैं, बहुत आगे आगे चल रहे हैं। तो बात करते हैं सेकंड वाली की। तो 7 पेंसिल ली हैं, एक पेंसिल x रुपए की, कितना हो गया? 7x। और 5 पेन लिए हैं, मतलब कलम क्या होते हैं? पेन होते हैं। 5 पेन लिए हैं तो कितने हो गए? 5/22 हो गए आपके, बराबर कितना हो गया ये आपका? 46 रुपए हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपकी इच्छा है, दोनों पॉजिटिव हैं, किसी को भी कट करिए और इक्वल करके कट करेंगे आप यहाँ पे। तो पहले तो आप इक्वल कर लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, हम x को कट कर लेते हैं, x ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 की इसमें मल्टीप्लाई और 5 की इसमें मल्टीप्लाई, ये आप लिख लेंगे कि समीकरण 1 में 7 की गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 की गुणा करने पर। हम डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं, कितना हो गया आपका? 35x प्लस 49/, और 350, 7×5 = 35 हो गया, 7×5 = 35, 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। और 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7×5 = 35 एंड 5×5 = 25, एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 46×5 आपका होता है 230। ठीक है, 5 तक पढ़े याद करिए, आपको काम हो जाएगा, है ना? 5 मतलब 500। तो अब इन दोनों को लेके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, साइन अपोजिट करने पड़ेंगे, सेम साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल। अब इसको घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? ये ध्यान से देखिए, 9 में से 5 गए 4 और ये 2/22, ठीक है, 24/22। ये दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 0, 2 एंड 1।
120। तो बाई बराबर कितना हो गया, 120/24, ये 24 बटे में जाएंगे। अब 24 से हम इसे काटेंगे तो 24 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 120 होता है 24 पंजे। ठीक है, 24 पंजे 120। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई आ गई 5। और ये बाई क्या है, रुपए हैं। किसके रुपए हैं, ये आपके कलम के रुपए हैं। बात करेंगे लास्ट में लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में आप ये वैल्यू रख देंगे तो रखेंगे, लिखेंगे आप बाई का मान समीकरण कौन सी अच्छी लग रही है, पहली वाली है ना, उसी में रखेंगे, वही अच्छी है समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। बाई की वैल्यू डाल दीजिए, इसमें डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। तो ये कितना हो गया 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 50। 35 को उधर भेज देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 35। 50 माइनस 35 माइनस में पहुंच जाएगा ना ये 35, तो अप्रॉक्स कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा। तो 5 से इसे 15 को डिवाइड करेंगे। कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा सॉल्व डायरेक्टली कर लिया करिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा सॉरी 25 नहीं है, 5 3 जा जाएगा ये। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा हमें थोड़ा कच्चा कच्चा याद है, अब पक्का पक्का याद कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हम आप यहाँ पे लिखेंगे एक पेंसिल, जो पूछा है उसी में आप आंसर देंगे। एक पेंसिल का मूल्य कितना माना था आपने, पेंसिल का x रुपए, तो कितना हो गया 3 रुपया। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना माना था आपने, 22 रुपया। तो रुपया रुपया होता है, तो बाई कितना हो गया 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। महीने के वेतन पे मतलब मासिक वेतन पे स्टार्ट करता है वो, और बाद में क्या होता है साल में उसके नियत वृद्धि होती है। ठीक है, वर्ष प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है, फिक्स पैसे बढ़ते हैं, इंक्रीमेंट होता है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो, तो स्टार्टिंग में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, है ना। वार्षिक वृद्धि लिख लेंगे, इसमें वृद्धि रह गया है। ठीक है, वार्षिक वृद्धि क्या थी। चलिए तो करते हैं इसे, कैसे करना है, आसान है। जो पूछा है उसे ही मान लेते हैं, यही करना होता है। तो माना माना क्या मान लें, माना मासिक वेतन, क्या मानेंगे, मासिक वेतन बराबर x रुपए से शुरू किया उसने, और वार्षिक वृद्धि कितनी हो जाएगी ये भी आपको मानना पड़ेगा क्योंकि वो पूछ रहे हैं। तो ये भी आपको मानना, माना वार्षिक वृद्धि, तो वार्षिक वृद्धि कितनी हो गई 22 रुपए की। ठीक है, अब देखिए पहली वाली कंडीशन आपके सामने है, वहीं से बनाते हैं, बहुत केयरफुली रीड करेंगे इसे। देखिए नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो गया, 4 वर्ष बाद वेतन दिया है, मासिक वेतन है, तो वृद्धि कितनी होगी 4 साल में, 4 बाई हो गई, एक साल में 1 बाई वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक साल में 1 बाई और 4 साल में 4 बाई। वेतन कितना था उसका x, तो ये जोड़ के आपको कितने मिले 2200 रुपये मिले। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सैलरी ये रही और उसमें 4 साल का वृद्धि लिख कर देंगे हम, कितनी हो जाएगी 4 बाई हो जाएगी। कितना वेतन हो गया उसका 2200 रुपये हो गया। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। सेकंड वाली शर्त बनाते हैं। सेकंड शर्त क्या है देखते हैं। तो सेकंड वाली शर्त आपकी कितनी है, ये कहते हैं 15 साल बाद उसे 2750 रुपये मिलते हैं। तो देखो मासिक वेतन तो मिलता ही है ना, मासिक वेतन फिक्स है उसका, और वृद्धि कितनी हो रही है, अब एक साल में आपकी बाई हो रही है तो 15 साल में कितनी हो गई 15 बाई हो गई, सीधा सा हिसाब है। तो ये कितना हो गया 2750। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 व 2 को लेके सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट x को उड़ा देते हैं और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कैसे करेंगे, घटाने पर हो रहा है, जब साइन चेंज करते हैं तो घटाने पर, और जब साइन चेंज नहीं करते तो जोड़ने पर। आप चाहें ऐसा लिख सकते हैं। तो 4y बराबर 2200 और x प्लस 15y बराबर 2700। हम गुणा भाग क्यों करें, हम तो सीधा कर देते हैं इसको, माइनस माइनस एंड माइनस, ये दोनों कट हो गए आपके, ये आपके क्या बचे माइनस का 11 और इन्हें कट करते हैं तो 0 5 एंड 5 माइनस के, ठीक है। इतना आ गया आपका। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, बाई बराबर कितना हो जाएगा 11 अपॉन में चले जाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं, 11 पंजे 55, 50 आ गया। तो बाई बराबर कितना आ गया 50, मतलब उसकी 1 साल की वृद्धि कितनी थी 50 रुपए थी। अब x का मान निकालते हैं, किसी भी समीकरण को पकड़ लो, आप ऊपर वाली को पकड़ ले समीकरण 1 को, तो लिखिए यहाँ पे बाई का मान समीकरण 1 में रखन पर, है ना, रखन पर, तो रख देते हैं जहाँ में, तो कितना हो गया x प्लस 4y। कह रहे होंगे सर आज कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो रखते हैं भैया x प्लस 4 इंटू 50 कितना हो गया आपका 2200। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया। अब ये 200 हो गया, 5 चौक 20, 200 हो गया, 200 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2200 माइनस 200। कितना आया x बराबर आपका 2000। तो क्या हो गया, अब आप देखिए x को आपने क्या अलर्ट किया था, क्या माना था, मासिक वेतन। तो उस इंसान का मासिक वेतन कितना था, तो मासिक वेतन बराबर आपका कितना आ गया 2000 रुपये, 2000 रुपये। और वार्षिक वृद्धि आपने क्या मानी थी, बाई मानी थी, वार्षिक वृद्धि दोनों बात पूछी थी, दोनों बता देते हैं। वार्षिक वृद्धि कितनी मानी थी आपने बाई, तो बाई कितना आ गया 50 रुपये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड में। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये कहते हैं मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश की है। यदि काजू 36 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश आपका 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो पैकेट में मेवे की तौल अलग अलग बताइए। तो देखिए दो रिलेशन मिलेंगे आपको, एक तो रिलेशन मिल रहा है आपको ग्राम का, वजन का मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है आपका रुपए का रिलेशन। तो आप क्या करेंगे, जो पूछा है वही आप मान लीजिए। क्या पूछा है, दोनों मेवाओं की तौल अलग अलग पूछिए, तो माना माना किशमिश का भार कितना x ग्राम, कितना x ग्राम, और माना दूसरी क्या है काजू की गिरी, तो काजू का भार, या आप गिरी का भार भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, 22 ग्राम, ठीक है। कितना हो गया ये 22 ग्राम हो गया। तो ये हो गए दोनों के वजन हमने मान लिए, अलग अलग मान लिए। अब हमारे पास में क्या है, वजन का रिलेशन दिया हुआ है, तो इससे हम एक समीकरण बना लेते हैं। आपकी पहली शर्त कितनी हो जाएगी, फर्स्ट शर्त, है ना। तो फर्स्ट शर्त में आप क्या लिखेंगे, वजन के एक रिलेशन बनाएंगे, वजन x और y है, दोनों को जोड़ के कितने ग्राम का पैकेट हो गया 700 ग्राम का हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 700, ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन है वो रुपए का है, तो देखते हैं यहाँ पे 96 रुपये किलो काजू मिल रहे हैं और ये वजन हमारा ग्राम में है, तो 1 ग्राम का वजन हम बनाएंगे, तो आराम से आप बना सकते हैं। 1 ग्राम किशमिश, किशमिश का मूल्य, तो किशमिश का मूल्य कैसे बनेगा 1 ग्राम का, देखो 1 किलो मिल रही है आपको 96 रुपये में, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से हम इसे भाग कर दें तो ये हमारा कितना ग्राम में चेंज हो जाएगा, 1 ग्राम के रेट हो जाएंगे। तो 96 बटे आपका 1000
ठीक है, 96/1000। तो किशमिश का मूल्य आपका 112 है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे कितना, 112 रुपये। ठीक है, 112/1000 हो जाएगा। ये हो गए 1 ग्राम किशमिश का मूल्य। और अब आप बनाएंगे 1 ग्राम काजू का मूल्य। ठीक है, दूसरा आपका जो आइटम है वो है आपका काजू, काजू का मूल्य। तो काजू का मूल्य भी क्या बनेगा आपका, 96/1000। ठीक है, ये इतना हो गया 1 ग्राम का मूल्य। ये रुपए हो गए, क्या हो गए, ये रुपए हो गए। इतने रुपए का हो गया 1 ग्राम। तो अब टोटल कितने रुपए का है एक पैकेट, 72 रुपए का है। कितने रुपए का है, 72 रुपए का। तो बनाते हैं इस 72 रुपए वाले को। देखिए, 1 ग्राम काजू आपको इतने रुपए का मिल रहा है, और लिए कितने ग्राम है, x ग्राम। तो x गुणा इतना हो जाएगा। मान लीजिए, देखिए 1 ग्राम आपको मिलता है 5 रुपए का, तो x ग्राम कितने का हो गया, तो गुणा कर देंगे 5x का। तो वैसे ही इसकी गुणा x से कर देंगे, किसमिस है तो किसमिस की बात हो रही है। तो ये कितना हो गया, 112x/1000 हो जाएगा। x ही गुणा कर देंगे तो, प्लस ये काजू मिल रहा है इतने रुपए का, और काजू का भार हमने लिया कितना है, 22 ग्राम। तो कितने का हो जाएगा, 96/22/1000। इन दोनों रेटों को जोड़ के ये रेट बन गए आपके, रेट बन गए। वजन से मल्टीप्लाई कर देंगे आप रुपए की, तो रुपए बन जाते हैं। तो कितना हो गया, ये आपका 72 रुपए बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी, सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। दोनों का एलसीएम 1000 है, दोनों का एलसीएम 1000 है। तो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाते हैं, ये बात आपको पता है। 12x + 96/1000 हो जाएगा, बराबर 72। अब ये 1000 उधर भेज देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, लिखते हैं इसको, 112x + 96/, बराबर कितना हो जाएगा, 72,000। 72,000 हो गया। चाहो तो आप इसे छोटा कर सकते हो, 16 के पहाड़े में आते हैं ये तीनों चीजें, तो 16 कॉमन कर सकते हो। 16 कॉमन कर लिए, ये कितने हो गया आपका, 16 7 112, तो 7x बचा यहाँ पे, 16 6 96, ये 6y बचा आपका इधर, 72,000। 16 बटे में भेज देंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 7x + 6y, बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 54, 16 5 80। 16 से हमें अगर इसे भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, आप चाहें तो वैसे इस तरीके से भाग करके आप देख सकते हैं। ये 16 से कट जाएगा आपको 72,000। कितना, 16 एकम 16 कट गया, नहीं 16 दूनी 16 5 80 होता, 16 चौक, ठीक है, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे आपके, 8 बचेंगे। और ये 16 पंजे 80, कितना रह जाएगा आपका, ये 4500। कितना रह जाएगा, 4500। तो ये आपका 4500 आ गया। ठीक, आपके पास समीकरण नंबर 1 भी है और 2 ये रही, दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी समीकरण नंबर 1 सामने है, तो देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 में आपको कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की कर लीजिए। 6 की कर लीजिए या 7 की कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लीजिए। 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आप लिख लेना कि समीकरण नंबर 1 में 6 से गुणा करने पे, तो करते हैं इसको। तो समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 6x + 6y, बराबर 7 6 42, 4200। ठीक है, कितनी हो गई, 4200। ये वाली समीकरण लेते हैं, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, और वो समीकरण नंबर 1, ये 2 आपकी 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 7x + 6y। आप लिख के सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से, है ना। ये आपका 4500। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन आपको अपोजिट करने हैं यहाँ पे, तो मतलब आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को घटाने पर। ठीक है, तो ये दोनों कट गए। अब देखिए माइनस का x, और इधर से कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 300 हो गया ये। ठीक है, माइनस से माइनस कट कैंसिल हो गया, और x बराबर आपका कितना आ गया, 300 आ गया। x बराबर 300, तो मतलब 300 ग्राम है ये। 300 ग्राम हमने क्या लिए, किशमिश ले लिए। ठीक है, 300 ग्राम किशमिश लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका काजू की गिरी कितनी होगी, 400 ग्राम की, 700 ग्राम का पैकेट है। तो निकालते हैं बाई की वैल्यू। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वो छोटी है रखने पर, तो रख दीजिए। एक क्या है, x + y बराबर 700 ग्राम। ठीक है,
अब इसमें x की वैल्यू रख दीजिए 300 प्लस वाई इक्वल्स टू 700। 300 इधर भेज देंगे तो y बराबर कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप किशमिश का भार कितना आ गया आपका, किशमिश का भार x माना था 300 ग्राम। ठीक है, और काजू का भार है ना, काजू का भार कितना आ गया आपका 400 ग्राम। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब उन्होंने 3 दिन के लिए फिक्स कर दिया कि आपको मान लीजिए 10 रुपए देने हैं तो देने हैं, 3 दिन के लिए आपने बुक लिए तो 10 ही रुपए देने पड़ेंगे, फिक्स किराया ही हो गया ये। तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो आपने 3 दिन से ऊपर अगर बुक रखी है तो आपके पास में हर दिन का किराया अलग चलेगा। ठीक है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने उस पुस्तक के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिन रखी किताब और 27 रुपए दिए, सुशी ने 5 दिन किताब रखी तो उसने दिए 21 रुपए। तो जाहिर सी बात है सरिता ने 7 दिन रखा, 3 दिन का तो फिक्स किराया हो गया, बचे कितने दिन 4 दिन, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया लगा। तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा, तो मानते हैं। ठीक है, तो माना 3 दिनों का नियत किराया, नियत होता है फिक्स, कितना x रुपए, और अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया। ठीक है, अतिरिक्त, ये भी मानना ही है आपको, माना अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, तो ये कितना हो जाएगा 22 रुपए। ठीक है, मान लिया। अब पहली समीकरण बनाते हैं। देखिए सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी, 7 दिन में 3 दिन के लिए तो x रुपए देगी देगी। ठीक है, x रुपए दिए उसने, साथ में और क्या दिया, 7 दिन में 3 दिन का किराया दे दिया, 4 दिन बचे आपके, तो एक दिन का 22 रुपए, तो 4 दिन का कितना 4 22 रुपए। ठीक है, सीधा सा हिसाब है। कितना रुपए दे के आई जोड़ के 27 रुपए, ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी बनाते हैं। सुशी ने वह पुस्तक 5 दिन रखी, तो 3 दिन के लिए तो उसने x रुपए दिए, सुशी ने 3 दिन के लिए x रुपए दिए, बचे कितने दिन 2 दिन, तो 2 दिन के लिए कितने रुपए हो गए 2 22 रुपए हो गए, और जोड़ के कितने रुपए दे के आई है सुशी 21 रुपए दिए हैं। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये किसकी है आपकी, सरिता, ये सरिता ने दिए हैं। ठीक है, और ये किसने दिए हैं आपके, सुशी ने दिए हैं। ठीक है, तो ये सुशी की समीकरण हो गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो साइन वाइन चेंज करो मत, क्योंकि वो सॉरी इसमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करके, एक्स को ही कट कर दीजिए, लिख दीजिए डायरेक्ट समीकरण 1 व 2 से, घटाने से लिख सकते हो आप, घटाने पर, तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। तो ये आपके कितने हो गए माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो गए, तो आपके कितने बचे 2y। इधर से आपके कितने बचेंगे, ये बचेंगे 7 में से 1 गया 6, बाकी 0 हो गया। ठीक है ना, ये आपका कितना हो गया 2y बराबर आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y बराबर कितना आ गया आपका 6/2, तो कितना हो गया 3, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y बराबर 3 आ गई। ठीक है, y आपका प्रतिदिन का किराया था, 3 रुपए पर डे चल रहा था ये। अब बात करते हैं x के मान की, तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर जिसमें कम कैलकुलेशन हो उसमें रखिए, तो कितना हो गया x प्लस 2y बराबर 21 है, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 21, तो x प्लस 6 बराबर 21। अब x बराबर 21 माइनस 6 हो गया। ठीक है, 6 को उधर भेज दिया, माइनस हो गए, तो ये कितने रह जाएंगे आपके,
ये आपके हो गए x बराबर 15। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, नियत किराया जो आपने x माना था, नियत किराया कितना आया आपका 15 रुपये 3 दिन का। यहाँ लिख दीजिए 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया। और प्रतिदिन का किराया लिख दीजिए, प्रतिदिन का किराया, किराया कितने रुपए आया आपका, आया 3 रुपए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।